हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के एकदम सुनहरी सुबह के साथ। तो बस यहाँ पे आज मैं शायद पहली बार, या तो मुझे तो ध्यान नहीं है, मैं शायद पहली बार आप लोगों के साथ सुबह की चाय का रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे तो चाय आप लोग के साथ हमेशा ही शेयर करती, लेकिन आज सुबह सुबह की चाय बना रही थी डायरेक्ट उठने के बाद। और बाहर का तो आप लोगों को मौसम दिखाई, क्योंकि आज तो वो प्रलय, मतलब अब कैसे बताऊं। आज जैसे कि देखिए तारीख है 29 मई है आज की तारीख। तो बस आज रात में ना वो आंधी तूफान, वो बारिश, मतलब इतनी भयंकर आंधी तूफान, इतनी भयंकर बारिश कि आप सबसे क्या बताऊं। पूरा घर ना एकदम जैसे अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी आज की आंधी तूफान थी। और ना सुबह करीब 3:30 बजे से आंधी तो देखिए रात से ही आ रही थी हल्का फुल्का, लेकिन पानी भी थोड़ा थोड़ा बरस रहा था। और पानी ही जो बरसा था ना, इस वजह से धूल मिट्टी घर में बहुत कम आई है, क्योंकि जब पानी बरस गया तो मिट्टी पूरी बैठ जाती है। लेकिन उसके बाद ना ये भी नहा धो चुके थे और पूरा आप लोग को दिखाया ना कि बाइक एकदम निकालने ही वाले थे सुबह 3:30 बजे जब इन्हें दुकान जाना था। अब इसे चाहे भगवान जी का इशारा समझ लो, चाहे जो समझ लो, जैसे बाइक निकालने वाले थे देखे कि इनका टायर पंचर हो गया था, मतलब हवा नहीं थी टायर में। और जैसे मैं गेट बंद करी ना, तुरंत, मतलब 1 सेकंड भी नहीं हुआ, तुरंत इतनी तेज़ आंधी, इतनी तेज़ आंधी, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे दीवार उखड़ जाएगी, इतनी भयंकर आंधी थी। और उसके बाद 3:45 बजे, मतलब 4 बजते बजते ना वो पानी कि यहाँ से हम लोग को ना फ्रिज वगैरह सब कुछ हटाना पड़ा, क्योंकि फ्रिज के ऊपर ना रोशनदान है। और इतना तेज रोशनदान से अंदर पानी आ रहा था कि पूरा फ्रिज के ऊपर आज, जो कि मैं फ्रिज अच्छे से ना पॉलीथीन से ढक भी दी थी, लेकिन फिर भी ना दीवार से फिर भी पूरा फ्रिज पे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। पूरी फ्रिज मेरी भीग गई थी। तो तुरंत ये कहे कि नहीं, अब यहाँ से फ्रिज हटा दो। तो बस फ्रिज हटा के हम लोग आंगन के बीच में कर दिए और फिर गई छत पे भी ना थोड़ा सा जैसे कि पत्ती उत्ती की वजह से ना जाली जाम हो गई थी। तो छत पे कम से कम ना पूरा पौली के ऊपर तक करीब, मतलब अगर देखा जाए तो 4 से 5 इंच पूरा पानी भर गया था। और बिजली ऐसी तड़क रही थी, ऐसी तड़क रही थी, चट चट की जो बिजली की आवाज़ आती है ना, उससे और भी ज़्यादा डर लगता है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके गई, मैं पूरा जाली से कचरा उचड़ा हटाई, सब वहाँ का छत पे का करके आई। और उसके बाद सुबह का तो मौसम, पानी लगातार 1 से 1.5 घंटे ना पानी बहुत बरसा है, बहुत बोलो तो बहुत ही ज़्यादा पानी बरसा है आंधी के साथ साथ में। और जो पानी की बौछार थी ना, देखो पूरी इस तरह से, पूरा मेरा कमरा, भाभी का कमरा, बड़ी वाली भाभी कमरे में पानी नहीं गया था, बाकी हम दोनों जन के कमरे में इतना पानी था। मेरे में तो ना सब पीछे से भी एक तो रोशनदान की जाली गिर गई है ना, तो वहाँ से भी पूरा पानी आ रहा था। किचन में जहाँ पे मैं टंकी वगैरह सब, आटे की टंकी, चावल की टंकी रखी हूँ ना, वहाँ से खूब हर मतलब इतना तेज़ पानी वहाँ से आ रहा था पूरी टंकी। यही अच्छा था कि वहाँ पे चावल वगैरह नहीं रखा था। बोरी में अगर चावल रखा होता ना तो पूरा भीग गया होता। और ये देखिए इतना बड़ा छाता मैं लेके गई थी छत पे, क्योंकि ये छाता मैं रखी हूँ ना, जैसे कि आंगन में पानी नहीं बरसता है तो इससे मैं फ्रिज ढक देती हूँ। ये इन्हें दुकान पे मिला था, जैसे कि इनका पेटीएम है तो उसी पे इन्हें मिला था, पेटीएम पे ही। तो ये छाता में रखे रहती है, देने वाले थे किसी को, कहीं रहने दो, यहाँ पे फ्रिज है तो ढकने उकने के कवर आएगा। तो मैं इसे हमेशा जब ज़रूरत रहता तो इसे निकाल लेती, नहीं तो फिर इसे अच्छे से ढक के। और यही पता है ना, मैं छत पे लेके गई थी रात में और ना मेरे से संभल ही नहीं रहा था, तो हवा भी खूब तेज़ चल रही थी। तो बस यहाँ पे ये कहें कि चलो मैं झाड़ू लगा देता हूँ, तुम फट से पोछा लगा लो, क्योंकि मिट्टी तो आई है घर में, लेकिन जो बहुत मिट्टी आती ना, बस यही अच्छा था ना कि आंधी आने से पहले थोड़ा सा पानी बरस गया था तो मिट्टी उतनी नहीं उड़ी है। लेकिन फिर भी मतलब गंदा तो देखिए घर हो ही गया है। और मुझे तो लग रहा था कि अब लाइट नहीं आएगी, लेकिन लाइट आ गई थी। और लाइट आने की ना खुशी कुछ और ही होती है, क्योंकि जब पिछले बार आंधी तूफान आया था तो उस समय 4 दिन पूरी लाइट नहीं आई थी, लेकिन आज सुबह सुबह लाइट आ गई थी। तो बस यहाँ पे पूरे घर में लगा दिए थे झाड़ू और मैं लगाने लगी थी फट से पोछा। और 29 मई के दिन किसके किसके यहाँ खूब तेज़ आंधी आई थी, आप लोग भी ज़रूर बताना। क्योंकि देखिए हम लोग तो घर में थे, उतना तेज़ हम लोग को एहसास नहीं हुआ है, लेकिन बताने वाले बता रहे हैं ना कि बहुत ही भयंकर आज के भी दिन आंधी आई थी। जैसे उस दिन आई थी वैसे ही आंधी आज भी आई थी। तो बस यहाँ पे ना आंगन वगैरह सब कुछ पूरा गंदा हुआ था, क्योंकि देखिए ऊपर से पूरी धूल मिट्टी पानी के साथ आ जाती है ना, तो पूरा एकदम खिसिर खिसिर पूरा, क्योंकि बालू पूरा झड़ता है ना, तो पूरा कर रहा था। तो ये कहें चलो जब तक मैं यहाँ पे धुल दे रहा हूँ
और तुम पूरा पोछा लगा दो, और अब जाके थोड़ा सा घर जब झाड़ू पोछा कर लो ना तब जाके थोड़ा सा घर अच्छा लगने लगता है। और ये यहाँ जहाँ पे फ्रिज रखी हूँ ना यहाँ से भी बहुत तेज़ पानी आ रहा था, और जहाँ पे मैं बर्तन धुलती हूँ इसके ऊपर भी एक यहाँ इस साइड भी जाली लगी है, तो वहाँ से भी बहुत तेज़ पानी आ रहा था, मतलब बहुत तेज़ पानी आ रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए पोछा ओछा करने के बाद अब देखिए घर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सुंदर देखिए घर मतलब ना लाइट आ गई और भी अच्छा है कि पोछा तुरंत सूख जाता है। उसके बाद बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए, कहीं चलो बर्तन भी धुल देती हूँ। घर तो सब साफ़ हो गया और आज का काम ना मेरा घंटों का काम मिनटों में हो गया है, क्योंकि देखिए ये भी हेल्प कर दी, ये सब झाड़ू उड़ू लगा के पूरा आंगन उंगन धुल दी। तो बस मैं पोछा लगा के जो भी मुझे बिस्तर उस्तर झटकना था मैं वो सब कर दी थी, तो जल्दी हो गया काम। जब कोई हेल्पर रहता है ना तो बहुत जल्दी हो जाता है काम, नहीं तो यही सब काम करने में ना मुझे 1 से 1.5 घंटा तो 2 घंटा तो पक्का लग जाता। और उसके बाद यहाँ पे मैं भिगोई थी ना थोड़ा सा चना और मटर एक साथ में, कहीं चलो इसमें 1-2 आलू डाल के 1 टमाटर डाल के ऐसे ना कुकर में छोंक दूंगी दाना के जैसे, सलोनी के जैसे, तो थोड़ा सा सब खा लेंगे, क्योंकि देखिए बिना नाश्ता के भी नहीं चलता है। और जब ना शिवांश वहाँ से नहा के आते हैं ना घाट से, तो मतलब घाट पर से, तो ना उसे तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। जब कोई भी देखो नहा लेता है ना, नहाने के बाद सभी को भूख लगती है। और अब मैं भी देखो सोची तो थी मैं शुक्रवार से जाने के लिए, लेकिन अब शुक्रवार को तो नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि तुम देखिए मेन दिक्कत ना तबीयत, एक तो हाथ ना मेरा बहुत ज़्यादा दर्द करा, फिर भी इतना कर लेती हूँ। और हाँ, कल के वीडियो में ना मेरी प्यारी प्यारी बहनें आप लोग बहुत ही प्यारा प्यारा सा कमेंट करी हो, बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, दुलार दिए हो, तो जिसके लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और मेरी 1-2 फ्रेंड दोस्त कही है सिस्टर कि दीदी आप अपना हाथ दिखा लो डॉक्टर को, क्योंकि ऐसे हम लोग का भी दर्द करता। और एक बहन ने तो लिखा कि बहन आपका हाथ दर्द कर रहा है, आप कैसे इतना काम कर लेती हो, मेरा तो इतना दर्द करता मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो बहन देखिए जब ऊपर पड़ता है ना तो सब कुछ करना पड़ता। और रही बात मेरा जो हाथ है ना, कोई रोग नहीं है, क्योंकि मैं बताई थी ना उस दिन मैं नींद में गिर गई थी, और ना नींद में गिरने की वजह से ना यहाँ पे शोल्डर पे मेरे जो माचा रखा है आगे वाले कमरा में, उसका जो पैर का गोड़ा होता है ना मेरे शोल्डर पे लग गया है। हो सकता कहीं किसी मांसपेशी में अंदर की तरफ चोट आ गया है। बहुत वैसा मेरा नहीं दर्द करा, बस मेरा हाथ ऊपर नहीं हो रहा, हाथ ऊपर करने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो बस यही दिक्कत है, बाकी मेरा काम वाम करने में कोई भी दिक्कत नहीं। बस हाँ, मैं हाथ ऊपर करने में ना, हाँ कल की रात ना मेरा बहुत दर्द किया था। कल की रात ना तो मेरे से सोते बन रहा था ना बैठते बन रहा था, मतलब इतना ज़्यादा दर्द था कि ये लग रहा था कि मैं हाथ कैसे रखूं कि मुझे आराम मिल जाए। उसके बाद ना ये जो सोमो जेल होता है वो लेके आए थे, वो पूरा मैं शोल्डर पे अपने लगाई थी, पूरे हाथ पे लगाई थी, तब उससे काफ़ी मुझे राहत मिली है। और आज भी एक बार ना मैं लगा के तब काम कर रही हूँ सोमो जेल, काफ़ी राहत है। लेकिन हाँ पहले से मेरा बहुत आराम है, मेरा कोई रोग नहीं है, बस चोट लग गई थी थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ पे देखिए बन गई है सलोनी, बस इसमें जीरा का तड़का लगा के, हरी मिर्च का तड़का लगा के, उसके बाद थोड़ा सा ना जब पक गया था तो इसमें नींबू डाल के दे दी, तो बहुत टेस्टी बना था। शिवांश कहते मम्मी बहुत अच्छा बना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आम भी उठा के कल रात में ना मैं भाभी के कमरे में रख दी थी, क्योंकि अगर आंगन में रहता ना तो पूरा भीग गया होता। और देखिए सुबह आंधी तूफान के बाद ना कितनी तेज़ एकदम चमचमाती हुई धूप निकली। ऐसी धूप देख के तो ना सच में एकदम ही वो लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी जाली निकालने के लिए, क्योंकि ना फ्रिज के ऊपर जो इतना पानी आ रहा था ना वहाँ की जाली गिर गई है। और मेरा डर देखो कि मैं कितनी डरपोक हूँ, अभी आप लोग खुद देखो। मुझे ना और किसी ने मुझे बस छिपकली का डर लगता है। यहाँ पे जब मैं जाली निकाली ना और मेरे हाथ पे ये जो वॉशिंग मशीन का कवर है ये आप लोग देखें ना कैसे टच हुआ, तो मुझे लगा कि मेरे हाथ पे छिपकली चढ़ रही है। मैं बहुत डरती। उसके बाद मैं गई, इनको बुला के लेके आई, कही आप निकालो नीचे से, क्योंकि जाली एकदम नीचे है। और 2 जाली मिल गई थी, 1 जाली नहीं मिल रही थी। कहीं जाऊँ देख के आऊँ छत पे, मम्मी छत पे तो नहीं रखी हैं। और हाँ, बहुत से लोग पूछे कि दीदी मम्मी कब आएंगी, मम्मी के बिना अच्छा नहीं लग रहा। तो देखिए बहन अभी तो मम्मी गई हैं, कम से कम 2 या 2.5 महीने रहेंगी, उसके बाद ही आएंगी जब कोई आने लगेगा, क्योंकि देखिए बगल में तो है नहीं कि चली आएंगी। तो बस यहाँ पे सब पीछे की तरफ लगा रहे थे जाली, तो वही मैं देख रही थी। सीढ़ी लेके आए थे किसी की, तो जाली लग गई थी। यहाँ फ्रिज के ऊपर की भी जाली लग गई थी, मेरे कमरे की भी जाली लग गई थी। और जहाँ पे किचन है, जहाँ पे मैं टंकी उंकी रखी हूँ ना, उसके ऊपर भी एक रोशनदान है, वहाँ की भी जाली लग गई। क्योंकि आंधी तूफान जब उस दिन आई थी ना तो 3-4 जाली गिर गई थी। उसके बाद बस यहाँ पे मैं करने लगी थी खाना बनाने की तैयारी। तो खाना में आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था,
तो बहुत सोच विचार करने के बाद ये हुआ कि चलो आलू की बेड़नी सेक देती हूँ। वैसे भी देखिए आलू में तो कुछ पड़ेगा नहीं सिवाय जीरा और हरी मिर्च का, तो फिर भी ये कहें कि बेड़नी सेक दो, गरम गरम बेड़नी रहेगी और ना चटनी पीस दो। तो मैं जब टमाटर निकाल रही थी मेरी नज़र पड़ गई आम के ऊपर, तो मैं कही चलो आम की चटनी बना देती हूँ, चटपटी खट्टी तीखी आम की चटनी बना देती हूँ। और साथ में ना थोड़ा सा चावल, आज दोपहर में भी ना मेरे से चावल ज़्यादा हो गया। ज़्यादा क्या ना कोई खाया ही नहीं खाना सही से, अगर सही से खाते तो चावल नहीं बचता, लेकिन अब चावल बच गया तो मैं सोची थोड़ा सा ना उसे कुकर में आज टमाटर वगैरह डाल के, मूंगफली वगैरह डाल के कुकर में फ्राई कर दूँगी, थोड़ी सी बेड़नी सेक दूँगी और साथ ही साथ मतलब इसकी आम की चटनी बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं निकाल के मैं कहीं चलो आगे वाले कमरे में चलती, क्योंकि शाम का समय है, गेट खोली हूँ और यहाँ पे मैं बैठी रहती, क्योंकि गेट पूरा डायरेक्ट खोल के एकदम किचन में चली जाती हूँ तो इसे पूरा खुला रह जाता है। मैं कहीं आम वगैरह का छील उल लेती यहाँ पे बैठ के, क्योंकि देखिए मौसम भी नहीं सही है, पानी भी बहुत बरसा है, तो ऐसे में जिया जंतु बहुत निकलते हैं अगल बगल। जैसे कि भी आप लोग देखे थे ना कि पिछले साल कैसे हमारे घर में रात में कहाँ से आ गए थे अब पता नहीं, और वो भी छोटा नहीं बहुत बड़ा आ गया था, कहो कि शिवांश की नज़र पड़ गई। तो इसीलिए ना हम लोग जब भी गेट खोलते हैं ना तो बैठे रहते हैं, और ज़्यादा करके तो मैं हमेशा शटर में ताला लगाए रहती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए आलू उबल गई थी और ना मेरी थोड़ा सा हाथ कट गया, क्योंकि हो गया है कूलर का तार शॉर्ट, बहुत तेज़ शॉर्ट हो गया था, तो उसी को बनाने के चक्कर में ना मेरी थोड़ा सा कटर से मेरा हाथ कट गया था। चलिए इतना तो छोटा मोटा चोट लगते रहता है। तो बस यहाँ पे मैं आलू अच्छे से मैश कर लूँगी और इस आलू में ना धनिया पत्ती, जीरा और हरी मिर्च डाल दूँगी, और थोड़ा सा लास्ट में ना मुझे आया कि चलो इसमें थोड़ा सा मैं कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास रखी हुई थी, अभी आया था ना जब उसमें क्या कहते हैं जब हलवाई लगे थे तब आया था ना, तो कस्तूरी मेथी बचा था, मैं कही चलो थोड़ा सा वो डाल देती हूँ, हो सकता है इसका फ्लेवर चेंज हो जाए, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। लेकिन हाँ टेस्टी बहुत आ रहा था। लेकिन देखिए जो पराठा ना घस के ज़्यादा अच्छा लगता है ना, या तो सेक के भी, उसमें जब सब चीज़ पड़ा रहता है ना, थोड़ा सा कि जैसे कि मिर्ची वगैरह पड़ा, मिर्ची पाउडर ना मैं इनके सबके डर की वजह से नहीं डालती, ना तो शिवांश को पसंद है और ना ही इन्हें पसंद है। तो बस यहाँ पे टमाटर कट कर ली थी, चलूँगी पहले मैं कुकर में। देखिए आज चावल ना मेरे से सच पूछो ज़्यादा हो भी गया था और बचा था, हम कहीं चलो कुकर में से फ्राई कर लेती हूँ। और कभी कभार ना एक तो ये चावल ना पुराना हो गया ना, बहुत ज़्यादा सहर आ जाता है, मतलब दुगना तिगना हो जाता है डालने के बाद, जो कि मैं चाय वाली कप से बस 2 कप चावल डालती हूँ। तो चलिए आज मैं जिस तरीके से आम की चटनी बना रही हूँ कहीं चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देते। तो यहाँ पे आम है 2-3 ना, देखिए आम की चटनी में ना सूखी मिर्च अच्छी लगती है, और इसमें 2 से 3 मैं गुड़ डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा जीरा, बस इतना पुदीना नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं पुदीना भी डाल देती और थोड़ा सा नमक डाल दी थी, क्योंकि देखिए आम की चटनी ना गुड़ की ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए हो गई थी चटनी तैयार, और अब चलूँगी मैं फट से सेक लूँगी बेड़नी। वहाँ पे कुकर में चावल भी हो गया था फ्राई, तो बस इसे पलट के अब सेक दूँगी फट से बेड़नी सेक के इनको सबको दे दूँगी खाना, क्योंकि सबको लगी है भूख, क्योंकि दोपहर में भी देखिए कोई भी अच्छे से खाना नहीं खाए थे, पता नहीं कि ना आज दोपहर में इनका सबका मन ही नहीं था खाना खाने का। तो बस यहाँ पे मैं सेकने लगी थी बेड़नी, मैं कहीं सेक दूँगी और उसके बाद गरम गरम सबको घी लगा के दे दूँगी, क्योंकि तावा पे तो घस नहीं सकती हूँ, तो ऐसे ही सेक के और घी लगा के दे दूँगी। बेड़नी सच पूछो ना ज़्यादा करके चूल्हे की अच्छी लगती है, चूल्हे में जब एकदम क्रिस्पी सेको ना तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब 4 से 5 दिन तो हो ही गए हैं, रह गए हैं 4 से 5 दिन, और ये भी इसे धीरे धीरे निकल जाएगा। उसके बाद तो खाना पीना सब कुछ बनने लगेगा 11वें दिन से। और हाँ, एक हम कल कमेंट में पूछे थे कि बहन जिनकी डेट हुई है वो आपकी क्या लगती हैं, तो देखिए बहन वो मेरी बड़ी सासू माँ लगती थी, और बहुत ही मतलब देखिए हमारे ख़ानदान में ख़ास, मतलब एकदम जैसे बहुत ही नज़दीक में थी। अब ख़ानदान में जैसे कुछ होता तो वो सबका तो देखिए नियम का पालन करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे, और हमारा पुराना घर जहाँ आप लोग देख रहे हो ना, उस टाइम एकदम घर के जस्ट बगल में ही उनका घर है। तो बस यहाँ पे मैं सेक दे रही थी बेड़नी। और दोस्तों साथ ही साथ चलिए आज की वीडियो भी यहीं एंड करती हूँ, और आप लोग ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और ज़रूर बताना कि आंधी तूफान किसके किसके यहाँ आया था और किसके किसके मोबाइल पे अलर्ट आया था कि आज बहुत तेज़ आंधी तूफान आने वाला है। मेरे पे तो अलर्ट का नहीं पता, लेकिन मैसेज आया था तो उसे मैं देखी थी, और मतलब 28 तारीख को, और भोर होते होते आ ही गई थी आंधी तूफान बहुत ही तेज़ वाली। तो चलिए मिलूंगी आप सबसे अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।